हेलो दोस्तों। अब पढ़ेंगे इसमें बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति, और इसमें पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी हैं इसमें। मैकाले भारतीयों की सहायता से भारत पर अंग्रेजों के शासन को सुदृढ़ करना चाहता था। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सुदृढ़। सुदृढ़ लिखा जाएगा यहाँ पे, सुदृढ़। यहाँ पर मैकाले का तर्क था कि अंग्रेजी उच्च वर्ग के व्यक्तियों और शासकों की भाषा है। जो मैकाले था उसके यानी मैकाले का तर्क था कि अंग्रेजी जो है उच्च वर्ग के व्यक्तियों, जो ऊंचे व्यक्ति के वर्ग थे और उच्च वर्ग के व्यक्ति और शासकों की भाषा। यहाँ पे लिखा जाएगा उच्च वर्ग के व्यक्तियों और शासकों की भाषा। शासकों की भाषा है। फिर आगे इसमें दिया है लॉर्ड मैकाले के द्वारा सन 1835 में विवरण पत्र जारी किया। 1835 में विवरण पत्र जारी किया। इसमें चौथा दिया है रिक्त स्थान वुड का घोषणा पत्र। भारतीय शिक्षा का शिलाधार था। यानी जो वुड का घोषणा पत्र था, यहाँ पे लिखा जाएगा भारतीय शिक्षा का शिलाधार था। आप देखते हैं पांचवा ये वाला वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। महाधिकार पत्र यहाँ पे लिखा जाएगा अब हम आगे देखेंगे। अगला इसमें प्रश्न रिक्त स्थान है वुड का घोषणा पत्र पक्षपात युक्त शैक्षिक नीति पर आधारित था। यहाँ पे लिखा जाएगा वुड का घोषणा पत्र जो है पक्षपात सॉरी क्या लग गया यहाँ पे लिखा जाएगा पक्षपात युक्त शैक्षिक नीति पर आधारित था। यहाँ पे लिखा जाएगा सातवें में भारत की भाषाओं को मैकाले तुच्छ मानता था। कैसा? तुच्छ। मैकाले जो था तुच्छ मानता था भारत की भाषाओं को। आगे यहाँ पे देखते हैं अब प्रश्न नंबर रिक्त स्थान को, यानी 8वें रिक्त स्थान को।
वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार था। यहाँ पे लिखा जाएगा शिलाधार। वुड का जो घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का क्या था? शिलाधार। आगे इसमें नमा रिक्त स्थान देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 11 मार्च सन 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया। यहाँ पे लिखा जाएगा 11 मार्च 1904 को 11 मार्च लॉर्ड कर्जन ने 11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया। आगे 11वां रिक्त स्थान है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन है ए यू ह्यूम का। ये देखते हैं इसमें, सॉरी यहाँ पे जन्म सिद्ध अधिकार है, ये इसका नहीं है, ये तिलक राम यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह है कथन दिया है लोकमान्य तिलक ने। यह कथन दिया मान्य तिलक। और फिर इसमें एक रिक्त स्थान छूट गया है, ये यहाँ पर होगा 10वें रिक्त स्थान पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की। यहाँ पे लिखा जाएगा ए ओ ह्यूम, ये अलग अलग जुड़ा हुआ है ऐसे ह्यूम। और यहाँ पे लोकमान्य तिलक आएंगे 11वें में। लोकमान्य तिलक स्वराज्य मेरा जन सिद्ध अधिकार है। अब देखते हैं रिक्त स्थान 12वां। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1892 में शिक्षा हेर फेर की रचना की। यहाँ पे लिखा जाएगा शिक्षा जो थी हेर फेर की रचना की। यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1892 में शिक्षा हेर फेर की रचना की। तारीख याद रखना। आगे इसमें रिक्त स्थान 13वां पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा सन 1911 में राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो गया। यहाँ पर लिखा जाएगा 1911 में राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो गया। और अगला देखते हैं इसमें गोखले बिल जो था 1911 का संबंध प्राथमिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा से है। अब आगे देखते हैं
यहाँ पर दिया है हार्टिंग समिति ने अपने प्रतिवेदन, यहाँ पे लिखा जाएगा अपने प्रतिवेदन में, अपने प्रतिवेदन में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर अपव्यय और अवरोधन पर अवरोधन की समस्या की ओर संकेत किया। यहाँ पर लिखा जाएगा अपने प्रतिवेदन, यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा जाएगा अपव्यय एवं अवरोधन। फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला रिक्त स्थान 16वां, हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। यहाँ पर लिखा जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई हंटर कमीशन की नियुक्ति। आगे देखते हैं इसमें। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति सन 1882 में की गई। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति सन 1882 में की गई। अब आगे इसमें दिया है अगला प्रश्न, रिक्त स्थान 18वां देखते हैं। हार्टिंग समिति की स्थापना 1929 में हुई। 1929 में यहाँ पे लिखा जाएगा। और आगे देखते हैं इसमें रिक्त स्थान 19वां, हंटर कमीशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? यहाँ पे लिखा जाएगा विलियम हंटर का, हंटर कमीशन का अध्यक्ष जो था विलियम हंटर को बनाया गया। यहाँ पे लिखा जाएगा विलियम हंटर को। आगे देखते हैं प्रश्न रिक्त स्थान 20वां, हार्टंग समिति के अध्यक्ष थे। हार्टंग समिति के अध्यक्ष यहाँ पे लिखा जाएगा सर फिलिप हार्टंग। 20वें ऑप्शन में सार्जेंट रिपोर्ट में सार्जेंट रिपोर्ट जो थी सन 1944 में पेश हुई। सन 1944 में पेश हुई सार्जेंट रिपोर्ट। हंटर कमीशन के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का भार कुशल धनी वर्गों को सौंप दिया जाए। धनी, यहाँ पर लिखा जाएगा धनी व्यक्तियों को। धनी व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। आगे देखते हैं।
माइकल सैडलर लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। यहाँ पे लिखा जाएगा लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे माइकल सैडलर। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर लिखा जाएगा हंटर आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी जो थी अध्यापकों को प्रतिपादित की है। आगे देखते हैं 25वें में, यहाँ पर लिखा जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा ये कलकत्ता विश्वविद्यालय का दूसरा नाम सैडलर आयोग भी है। सैडलर आयोग, और यहाँ पर लिखा जाएगा जिसका गठन 1917 में किया गया। फिर आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर होगा 26वें में रिक्त स्थान में भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम हंटर कमीशन भी है। यहाँ पे लिखा जाएगा हंटर, गलत होगा जी, यहाँ पे लिखा जाएगा हंटर कमीशन भी है भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम। फिर आगे देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा जाएगा व्यापक महाविद्यालयों का सुझाव भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया व्यापक महाविद्यालयों का सुझाव। यहाँ पे लिखा जाएगा क्या है, यहाँ पे लिखा जाएगा सैडलर आयोग का संबंध विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा से था। विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा। ये सैडलर आयोग का संबंध विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा से था। और आगे देखते हैं इसमें, अब देखते हैं यहाँ पे मैकाले द्वारा अपना विवरण पत्र 1835 में प्रस्तुत किया। आगे दिया यहाँ पे शिक्षा के अधोगामी निषेधन सिद्धांतों को मैकाले ने अपनाया, यानी जो अधोगामी निषेधन सिद्धांत मैकाले ने अपनाया। आगे देखते हैं इसमें, हंटर आयोग ने अपनी संस्तुतियों में तीनों स्तरों की शिक्षा प्रदान की। यहाँ पे लिखा जाएगा तीनों स्तरों की शिक्षा प्रदान की हंटर आयोग ने अपनी संस्तुतियों में। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा शिक्षा संबंधी 3 प्रतिवेदन एडम ने दिए। किसने? एडम ने। यहाँ पे लिखा जाएगा मैकाले के शिक्षा संबंधी विचारों का
बैटिंग ने अनुमोदन किया, यहाँ पे लिखा जाएगा बैटिंग। यानी जो मैकाले ने शिक्षा संबंधी विचार को जो अनुमोदन है बैटिंग ने अनुमोदन किया। फिर आगे देखते हैं इसमें हंटर आयोग का गठन धर्मनिरपेक्ष में हुआ, यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिखा जाएगा 34 में वुड ने अपनी शिक्षा नीति में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी, यहाँ पर लिखा जाएगा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी वुड ने अपनी शिक्षा नीति में धर्मनिरपेक्ष। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर लिखा जाएगा हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ, 1882 में हंटर आयोग का गठन। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा का उल्लेख 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ, 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे लिखा जाएगा जाकिर हुसैन ने बेसिक शिक्षा पर 2 रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में 1938 ईस्वी को प्रस्तुत की थी। अब आगे देखते हैं इसमें, सेल्डर आयोग ने स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष करने की संस्तुति की थी, यानी 3 वर्ष। आगे देखते हैं इसमें, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा पर विचार 1937 में दिए, यहाँ पर लिखा जाएगा 1937। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखते हैं बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा का जन्म 1938 में हुआ, 1938 में। यहाँ पे लिखा जाएगा सेल्डर आयोग की नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय के मूल्यांकन हेतु की गई, यहाँ पे लिखा जाएगा मूल्यांकन। सेल्डर आयोग की नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय के मूल्यांकन हेतु की गई। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना 1925 में हुई, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना। आगे दिया है उच्च वर्गों की शिक्षा को मैकाले ने महत्व दिया, यहाँ पे लिखा जाएगा मैकाले ने महत्व दिया। आगे यहाँ पे देखते हैं बेसिक शिक्षा में सतत शिक्षा के प्रारूप को महत्व नहीं दिया गया, यहाँ पे लिखा जाएगा सतत शिक्षा के प्रारूप को महत्व नहीं दिया बेसिक शिक्षा में। आगे देखते हैं नई तालीम तथा बुनियादी शिक्षा को बेसिक शिक्षा कहते हैं, यानी जो नई तालीम यहाँ पर लिखा जाएगा बेसिक फिलहाल दोस्तों यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी रिक्त स्थान के बारे में तो इन उत्तरों को सभी आप देख सकते हो, सभी उत्तर दिए हुए हैं, इनमें मिला सकते हो।
फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली वीडियोस सभी आपके पास पहले पहुँचे। थैंक यू एवरीवन।